बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कि आप इन तमाम चीज़ों के बाद देखें कि हम पंजाब के अंदर किस तरह गवर्नर राज लगा सकते हैं कि वफाक सूबों के अंदर और सूबे वफाक के अंदर मुदाखलत शुरू कर दें। लेकिन CCP लाहौर को वफाक ने तब्दील कर दिया कि हुकूमत ने अपने पत्ते जो है उन्हें भी तेज करना शुरू कर दिया है। बाकायदा पैसे लेकर, बारी रकम लेकर कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो CCP लाहौर को दी जा सकती थी, अपने सूबाई वज़रा जो है उनके साथ मीटिंग भी करनी है। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं आपका राना ज़ीन। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सियासत इस कदर तेज हो चुकी है कि जिसकी इंतहा नहीं। पाकिस्तान की सियासत में इस कदर तेजी आ चुकी है और इस कदर मुखालफाना पॉलिसी अपनाई जा रही है कि जो माजी में जिसकी कभी भी नवीद नहीं मिलती, ना माजी में कभी इसकी मसाल मिलती है। यानी पाकिस्तान की सियासत में ये तो होता था एक जमात दूसरी जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ती थी, मगर ये नहीं होता था कि एक जमात दूसरी जमात के इक़्तिदार में इस कदर मुदाखलत करे कि वफाक सूबों के अंदर और सूबे वफाक के अंदर मुदाखलत शुरू कर दे। लेकिन सूरत हाल इस कदर हो चुकी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। आज आपको दो बड़ी खबरें मैं देना जा रहा हूँ। एक खबर जो आप तक पहुंच चुकी है कि CCP लाहौर को सिर्फ इसलिए तब्दील कर दिया गया, और तब्दील IG पंजाब नहीं, तब्दील किसी और तरफ से नहीं, तब्दील किया गया है वफाक की तरफ से। यानी वफाक ने पंजाब के एक ज़िले के या एक CCP लाहौर को, CCP फैसलाबाद भी हो सकता था, इसी तरह दूसरे भी हो, लेकिन CCP लाहौर को वफाक ने तब्दील कर दिया इस वजह से कि यहाँ पर एक वफाकी वजीर बल्कि दो वफाकी वज़रा और PTV के एक अहम ज़िम्मेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो क्या इस मुकदमे के अंदराज का जो है सज़ा वो CCP लाहौर को दी जा सकती थी? क्या वफाक ऐसे तमाम जगह जहां पर मुकदमे दर्ज हो गए वहां के RPO, CCPO या DPO को तब्दील करेंगे? इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस कदर संजीदा हो चुकी है कि जिसकी इंतहा नहीं। वफाक और पंजाब दोनों खुलकर आमने सामने आ गए। और चंद दिनों से जो बातें चल रही थी कि पंजाब के अंदर तब्दीली लाने के लिए वफाकी हुकूमत जो है ना सिर्फ इंतहाई मुतहरक हो चुकी है, बल्कि वफाकी हुकूमत ने अपने पत्ते जो है उन्हें भी तेज करना शुरू कर दिया है। और मैंने जिस तरह आज कुछ देर पहले ये कहा था कि पंजाब के अंदर बाकायदा एक 5 स्टार होटल के 8वें फ्लोर पर एग्जीक्यूटिव रूम के अंदर बाकायदा पैसे लेकर, बारी रकम लेकर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो लोग पंजाब के अंदर अरकान असम्बली की जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और हुई बात जोड़ तोड़ तो एक तरफ, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये बन चुकी है कि पंजाब के अंदर इस वक्त पंजाब वर्सेस मरकज इस कदर खौफनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है कि जिसके मतलब हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी माहौल इस कदर गर्म हो जाएगा कि शायद वो पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरी सियासत को लपेट के रख दे। क्योंकि इमरान खान जो है वो सुबह लाहौर आ रहे हैं और कल इमरान खान ने लाहौर में एक बड़े कन्वेंशन से खिताब करना है और लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब भी इमरान खान ने करना है। इमरान खान ने यहाँ लाहौर में अपने सूबाई वज़रा जो है उनके साथ मीटिंग भी करनी है और चौधरी परवेज़ लाई समेत दीगर अहम ज़िम्मेदारान के साथ भी उसकी मीटिंग तय थी। उस वक्त में अचानक CCP लाहौर को बदलने के अहकाम जारी करना और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला का ये कहना कि हम वफाकी हुकूमत के अहकाम को नहीं मानते, ना वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है। तो इसके बाद एक नई सर्द जंग शुरू हो गई है। आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देते हैं। इस जंग के बाद अब वफाक के अंदर एक अहम तरीन मीटिंग जारी है। कानूनी माहिरीन को बुला लिया गया है। कानूनी माहिरीन को बुलाकर यह कहा जा रहा है कि आप इन तमाम चीजों के बाद देखें कि हम पंजाब के अंदर किस तरह गवर्नर राज लगा सकते हैं। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाने के लिए बाकायदा तैयारियां शुरू हो गई है। इस गवर्नर राज को लगाने के लिए आईनी क्या इक़दाम पूरे किए जा सकते हैं, किस तरीके से इस गवर्नर राज को लगाने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी कि जिनसे ये उन्हें पता चल सके कि इस गवर्नर राज को लगाने का हमारा तमाम मकसद पूरा हो गया है। क्योंकि एक तबादला, अगर उस तबादले को मंजूर नहीं करता पंजाब, उसके बाद कोई दूसरा तबादला किया जाएगा, फिर तीसरा तबादला किया जाएगा। जब इन 3 तबादलों को या 3 इक़दाम को पंजाब कबूल नहीं करेगा तो फिर वफाक ये जवाब बनाएगा कि पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत के अहकाम को नहीं मान रही, वफाकी हुकूमत के अहकाम के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। वफाकी हुकूमत के अहकाम के रास्ते में रुकावट पैदा करने के साथ साथ पाकिस्तान के आइन के साथ खलवाड़ कर रही है। ये एक बुनियाद बनाई जाएगी। तो उसके बाद फिर पंजाब में गवर्नर राज लगाने का रास्ता हमवार किया जाएगा। पंजाब में गवर्नर राज लगाने के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
میٹنگیں شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح پنجاب کے اندر کاف لیگ یا تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو توڑا جائے۔ کروڑوں کی آفر کی گئی، کروڑوں کے بعد اربوں کی آفر شروع ہو گئی، مگر ابھی تک ایک بھی رکن اسمبلی جب ان کے قابو میں نہ آ سکا، ان کے چکمے میں نہ آ سکا، اپنا ضمیر فروخت نہ کر سکا، تو اس کے بعد یہ گنونا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید لاہور میں ہونے والے مقدمے کے بعد یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن لاہور میں مقدمہ مریم اورنگزیب اور میاں جویل لطیف پر درج ہوا، جبکہ اس سے پہلے ایک مقدمہ جو تھا وہ گجرات کے اندر رانا ثناء اللہ پہ درج ہوا۔ تو اس وقت گجرات کے ڈی پی او کو، آر پی او کو کیوں نہیں تبدیل کیا گیا؟ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ ہر صورت میں پنجاب میں گورنر راج لگایا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی نہ کوئی جواز پیش کیا جائے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز بنایا جائے، اور اس جواز کو بنانے کے لیے یہ ساری ایک پلاننگ کی گئی۔ اور یہ پلاننگ جو تھی باقاعدہ اس وقت کی گئی جس وقت وزیر اعظم پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا تاکہ کل کو اگر کسی جگہ کوئی بات ہو تو یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم کے تو یہ نوٹس میں ہی نہیں تھا۔ کیونکہ آج باقاعدہ سے مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک جگہ کہا کہ پنجاب کی بازی پلٹ سکتی ہے، تو کیا مولانا فضل الرحمان کو کچھ گھنٹے پہلے خواب آ گیا تھا؟ کیا مولانا فضل الرحمان کو کچھ گھنٹے پہلے یہ خبر ہو گئی تھی پنجاب کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ خبر نہیں تھی، بلکہ یہ پلاننگ تھی جس میں پی ٹی ایم کی تمام قیادت شامل تھی۔ کیا اس پلاننگ میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا اس پلاننگ کو ناکام کرنے کے لیے کپتان کا لاہور میں اہم اعلان کرتے ہیں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ کپتان کا لاہور میں اہم اعلان کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ پنجاب کے اندر گورنر راج لگائیں، کپتان اسلام آباد مارچ کی کال دیں گے۔ گورنر راج سے پہلے اسلام آباد مارچ، اور اسلام آباد مارچ کے بعد پھر دمادم مسک کلندر، اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت بچے گی یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔